क्या आप जानते हैं टैरो कार्ड आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? क्या आप उत्सुक हैं ये रहस्यमय कार्ड किस तरह से भविष्य की दिशा दिखा सकते हैं? तो इस वीडियो में आज जो हम करेंगे आपको टैरो कार्ड के बारे में उसकी बुनियाद की जानकारी देंगे। सबसे पहले तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गीता इलाहाबादी है। मैं स्वागत करती हूँ आपका इस वीडियो में जहां हम टैरो कार्ड के बारे में जानेंगे। टैरो कार्ड एक शक्तिशाली और पुरानी प्रणाली है जो हमारे जीवन के रहस्य को समझने में हमारी मदद करती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि टैरो कार्ड है क्या? टैरो कार्ड जो है एक डेक होता है जिसमें कुल 78 कार्ड्स होते हैं, लाइक दिस। ये 78 कार्ड्स होते हैं जिसमें हम आपके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और भावनाओं को दर्शाते हैं। इन 78 कार्ड के दो प्रमुख हिस्से होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। यहाँ पर मेजर अरकाना के जो कार्ड है वो हमारे जीवन के बड़े बदलाव, बड़े रास्तों को, हमारे रास्तों को, घटनाओं को दर्शाते हैं, जबकि माइनर अरकाना है वो हमारी रोजमर्रा की स्थिति और भावनाओं से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है टैरो कार्ड का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो टैरो कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले शुरुआत में आपको एक टैरो कार्ड डेक आपके पास होना आवश्यक है। आप राइडर वेट टैरो कार्ड ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स होते हैं जिन्हें इनमें कुछ इमेजेस होती है जिनको समझना बहुत इजी होता है। ये कार्ड्स के इमेजेस मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको अपडेट करूंगी, बट आप ये कार्ड जरूर अपने पास रखें। इसे आप अपने पास रख के इसे चार्ज करें। चार्ज किस तरह से किया जाता है ये सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहले तो आप कार्ड्स ले लीजिएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि टैरो कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, टैरो कार्ड का इस्तेमाल कैसे शुरू करें, तो शुरुआत में आपके पास एक डेक होना आवश्यक है। उसे सफल करना, लाइक दिस, ये शफलिंग करना आपको आना चाहिए। शफलिंग उसी तरह से की जाती है जैसे हम ताश के पत्तों को करते हैं। अब जिस तरह से हम शफलिंग कर रहे हैं, कई बार कुछ कार्ड्स नीचे गिर जाते हैं, तो डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। उस कार्ड को आप वापस ले सकते हैं और फिर दोबारा से शफल करिए। ये करते करते जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत अच्छे से भी शफल कर पाएंगे। शफल के दौरान आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है। एक तो अपना माइंड स्थिर रखना है। ये नहीं है कि आप सफल कर रहे हो और घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा लाइफ में क्या हो रहा है, उन चीजों पे ध्यान ना रख के आपको अपने माइंड को फोकस करना है, कार्ड के ऊपर केंद्रित करना है। अपनी वाइब्रेशन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करनी है ताकि कार्ड्स आपकी जो वर्तमान स्थिति है, जो प्रेजेंट स्थिति है, उसको सही तरीके से समझ सके और उसे दर्शा सके। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना है। अब जब आप कार्ड अच्छे से शफल कर ले, जब आप उसको अच्छे से शफल कर ले, तो किसी का भी सवाल जो आपके बारे में सोच रहा है या कोई भी सवाल है, उसके अकॉर्डिंगली आपने कार्ड स्प्रेड करने हैं और कार्ड निकालने। ये सारा मैं आगे इन क्लासेस आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी जो मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रही हूं तो उसको आप समझिए कि स्प्रेड करना है। उसमें से आपने 2 कार्ड्स, 3 कार्ड, डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह का स्प्रेड करते हैं, उस तरह के अकॉर्डिंगली आप कार्ड निकालेंगे और उसको फिर आप रीड करेंगे। ये आपने रीड करना है। जब आप कार्ड को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इसको रीड करना भी समझ जाएंगे। लाइक अब किसी का क्वेश्चन आता है, क्या मैं ये बिजनेस जो करना चाहता हूं क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा, या मुझे इससे सफलता मिलेगी या नहीं। तो इस तरह से आपने कार्ड निकालना है। आप 1 कार्ड के थ्रू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 2 कार्ड के थ्रू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 3 कार्ड से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी का क्वेश्चन आया, क्या मेरा बिजनेस चलेगा। आपने 3 कार्ड निकाल लिए। उसमें पहला आया द फूल, फिर दूसरा आया द चैरियट, फिर तीसरा आया द स्टार। तो इन्हीं 3 कार्ड को आप स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 3 कार्ड है बेसिकली क्या दर्शाते हैं। द फूल जो है वो कहता है कि आपके पास नए अवसर आएंगे, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो आप चल रहे हैं, जो दिशा है, वो आपके काम को सही सफलता दे सकती है, निश्चित ही देगी, पर आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो ये कार्ड को जब आप रीडिंग करना सीखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अभी जो कार्ड के लिए मैं आपको स्टेप वाइज चलूंगी, जिसमें मैं हर कार्ड का मीनिंग बताऊंगी, उसके आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ, कार्ड्स को अच्छे से स्टडी कर पाओ और प्रिडिक्ट कर पाओ। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो है टैरो कार्ड से
जीवन में निर्णय कैसे ले, हमारे लाइफ में कह सकते हैं कि हम निर्णय कैसे ले। तो टैरो कार्ड हमें किसी भी स्थिति के बारे में विचार और समझ प्रदान करता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये केवल मार्गदर्शन देने के लिए, आपको एक रास्ता बताने के लिए। अंत में जो है आपको निर्णय खुद ही लेना है, आपको निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। टैरो कार्ड भविष्य नहीं बताते, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बल्कि संभावनाएं दर्शाते, ये संभावना हो सकती है, ये चीज दर्शाते हैं। यहाँ पे टैरो कार्ड को जब हम सीखते हैं तो कुछ टिप्स है, इसको जरूर ध्यान रखना। सबसे पहला टिप्स तो है कि आपको आपके अंदर एक स्थिरता लानी होगी, धैर्य लाना होगा। शुरुआत में आपको सब कुछ समझना होगा, अगर कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो भी आपको शांति रखनी होगी, धैर्य रखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ही आपको अभ्यास से इसका बेहतर परिणाम मिलेगा। आपको अपनी इंट्यूशन पावर पे, सेकंड जो है इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रखनी है, इंट्यूशन पावर पे विश्वास रखना है, क्योंकि जब तक आप अपनी इंट्यूशन पावर पे ही विश्वास नहीं रखोगे तो आप आगे वाले को क्या बताओगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मान लो हर कार्ड का मतलब किताबों में तो दे दिया गया है, आपने उसे पढ़ भी लिया, रीड भी कर लिया, लेकिन एक कार्ड जब हम कोई और देखता है तो उसका मतलब कुछ और निकालता है, वही कार्ड कोई और देखेगा तो उसका मतलब कुछ और निकालेगा। तो यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, उसे समझना है और उसको गाइडेंस देनी है। स्प्रेड का अभ्यास, टैरो कार्ड में स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड का अभ्यास आपको लगातार करना होगा, अच्छे से स्प्रेड करना और उसे किस तरह से निकालना है कार्ड, ये चीजें आपको समझनी होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टैरो कार्ड की सही देखभाल कैसे करें। कई लोग क्या करते हैं, टैरो कार्ड को कहीं भी रख देते हैं, कैसे भी रख देते हैं, ये चीज नहीं करनी है। टैरो कार्ड को सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से रखना बहुत जरूरी है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। इसे हमेशा एक शांत और पवित्र वातावरण में रखें, आप मंदिर में भी रख सकते हैं या किसी ऐसी साफ जगह पे रखें जहां पे गंदगी ना हो। इसे सफेद कपड़े में, लाल कपड़े में पैक करके भी रख सकते हैं। एक लाल कपड़ा ले ले, उसी के ऊपर स्प्रेड करें, ये चीज का ध्यान रखें। इस तरह से आप रखिए और इसको किसी बॉक्स में, कोई अच्छा ब्यूटीफुल बॉक्स आप बना सकते हैं, सुंदर सा लाल कपड़े वाला बॉक्स जो आजकल कैश बॉक्स की तरह भी आते हैं, उस बॉक्स में भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ तक हमारी छोटी सी टैरो कार्ड की जानकारी हुई है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और गहराई से टैरो कार्ड के बारे में जानें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और टैरो कार्ड आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।